पाकिस्तान को धो डालो, तोड़ डालो, फोड़ डालो। आज जो मैच होना है, बहुत सारी चीजें हैं उसके इर्द गिर्द, उस पर भी मैं खुलकर बात करूंगा। लेकिन यह बात हर कोई जानता है कि एशिया कप का सबसे रोमांचक और हाई वोल्टेज मुकाबला अब से कुछ ही घंटों बाद खेला जाना है। इस मैच पर दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों की नजरें टिकी हुई है। यह मैच दुबई में रात 8 बजे से खेला जाएगा। भारत की टीम एक बार फिर मैदान पर पाकिस्तान को धोने के लिए, उखाड़ फेंकने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। भारत के शेर आज पाकिस्तान के मेमनों का शिकार करने के लिए बेताब भी नजर आ रहे हैं। एशिया कप के पहले मैच में यूएई को जिस अंदाज से भारतीय टीम ने धोया है, उससे भारत ने अपने इरादे पहले ही साफ कर दिए हैं। अब मुकाबला चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से है और भारत की टीम की गर्जना सुनाई दे रही है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को भारत की सेना ने सबक सिखाया और अब मैदान पर सबक सिखाने की बड़ी जिम्मेदारी टीम इंडिया पर है, टीम इंडिया के रणबांकुरों पर है। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम पूरी तरीके से मुस्तैद है। सलमान आगा की टीम पर कहर बनकर टूटने को तैयार है और हो सकता है आज की रात मैदान पर कयामत बरसे पाकिस्तानी टीम के ऊपर। देखिए, आईसीसी के इवेंट में पाकिस्तान को ज्यादातर मौकों पर शिकस्त का ही सामना करना पड़ा और आज इस नंबर में एक और इजाफा होने वाला है। इसी पर करेंगे गहनता से बात। मेरे साथ एक बहुत स्ट्रांग पैनल जुड़ेगा, एलीट पैनल जुड़ेगा, उससे भी आपका इंट्रोडक्शन कराऊंगा। उससे पहले रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में महाजंग होने वाली है। ये क्रिकेट का महामुकाबला मैदान में खेल की तरह नहीं, जंग की तरह खेला जाएगा। आज रात 8 बजे से दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारतीय शेरों से भिड़ेगा पाकिस्तान। क्रिकेट के इस महासंग्राम पर सारी दुनिया की नजर है। इस महामुकाबले में शुभमन गिल बनाम शाहीन अफरीदी के अलावा सूर्य कुमार यादव बनाम हारिस रऊफ की भिड़ंत देखने को मिलेगी। सितारों से सजी भारतीय टीम फिर से पाकिस्तान टीम को धो डालने के लिए तैयार है। भारत और पाकिस्तान के बीच आईसीसी टूर्नामेंट की तरह एशिया कप में भी कांटे की टक्कर देखने को मिलती है। भारत और पाकिस्तान की टीमें जिस भी टूर्नामेंट में खेले और दुनिया के किसी भी वेन्यू पर मैच हो, इस पर दुनिया भर के क्रिकेट फैंस की नजर रहती है। लंबे समय से भारतीय टीम का पाकिस्तान पर वनडे और T20 फॉर्मेट में दबदबा रहा है। एशिया कप के T20 फॉर्मेट में भारत और पाकिस्तान की टीमें 3 बार एक दूसरे के सामने आई है। 2 मैचों में भारत को जीत मिली, जबकि एक मैच में पाकिस्तान विजेता रहा था। आज एक बार फिर भारतीय शेर पाकिस्तान की धुलाई करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो आपने तस्वीरें अब तक देख ली होंगी। देश में मिक्स सेंटिमेंट्स हैं। कुछ लोग बहुत नाराज हैं, कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग हवन भी कर रहे हैं कि देखिए जो होना था हो लिया। ऑपरेशन सिंदूर में फोर्सेस ने तोड़ फोड़ दिया, उनके एयरबेसेस को नेस्तनाबूद किया। आज टीम इंडिया जब यूएई के मैदान में उतरेगी तो जमीन हिलेगी, कम से कम पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए एक अलग प्रेशर होगा। लेकिन आज बहुत सारी चीजें हैं जो सबके जहन में है। उन्हीं मिक्स्ड इमोशन के साथ आप जानते हैं सबसे ऊपर तो देश है, ये हर कोई जानता है। सबसे ऊपर देश है, हर एक भारतीय इसी बात को मानता है। मेरे साथ एक एलीट पैनल जुड़ रहा है। मेरे साथ जाने माने खेल पत्रकार नीरज झा जी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ विमलेंद्र राय मेरे सहयोगी वाराणसी से जुड़ रहे हैं और मेरे साथ पद्मपति शर्मा जी भी जुड़ रहे हैं। इट्स माई इमेंस प्लेजर जब मैं पद्मपति शर्मा जी का नाम ले रहा हूं। वैसे तो बताने की जरूरत है नहीं, पद्मपति शर्मा जी जो कि वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं, लेख लिखते हैं, कई जो सीनियर खेल जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, वो तो इनको कहते हैं कि ये खेल जगत के पत्रकारिता के पुरोधा हैं, ये पितामह हैं। तो आज इस मौके पर पद्मपति शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं स्वागत कर रहा हूं। इट्स रियली माय प्लेजर टू हैव यू ऑन माय शो। नमस्ते कर रहा हूं। और नीरज भाई का भी ऐसा ही है, ये चेहरा जब जब सामने आता है हर कोई जानता है, दिल खोलकर बात होती है, स्पोर्ट्स को लेकर भी, देश को लेकर भी। नीरज भाई आपको भी नमस्ते कर रहा हूं। लेकिन शर्मा सर, मैं शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं। शर्मा सर, आपने तो ऐसे कितने मैचेस देख लिए, लेकिन जब जब भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान का मैच सामने आता है, सारे सेंटिमेंट, सारे इमोशनल पिछले बार के रिकॉर्ड्स को तोड़कर आगे बढ़ते हैं। आज आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं जब आपके मन में भारत की टीम भी है, पाकिस्तान की टीम भी है, पहलगाम भी कहीं ना कहीं आपके दिल में होगा, 27 लोग की जाने गई वो भी आपके दिल में होगा। देश में एक तरफ लोग यज्ञ भी कर रहे हैं कि टीम इंडिया धो दे, जिस तरीके से फोर्सेस ने तोड़ फोड़ दिया उसी तरीके से आज मैदान में जमीन हिला दे पाकिस्तानी प्लेयर्स की। आपका स्टैंड मैं जानना चाहूंगा, आपका ओपनिंग रिमार्क मैं जानना चाहूंगा इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए। मैं क्या कहूं आपको रोहित, मैंने कल भी ये चर्चा की थी जी। क्रिकेट
ये तो खेल पत्रकार हूँ, क्रिकेट पत्रकार नहीं हूँ, लेकिन क्रिकेट मेरे लिए ओढ़ना, बिछौना, सोना, जागना, क्रिकेट की मैंने पूजा की है जी। और आज क्रिकेट जो लोकप्रिय हुआ है उसमें एक पैसे का भी अंशदान अगर समझिए तो अपना भी है जी। 76 से एक नए स्टाइल की कवरेज करता चला आ रहा हूँ। ट्रू सा। और भारत पाकिस्तान के न जाने कितने मैचेस को कवर भी किया है मैंने। हाँ। और कवर तो क्या किया है, मैं तो स्वयं 3 बार 78, 82, 83 और 84 जी मैं 3 बार जो है लगातार 5 वर्षों में पाकिस्तान के दौरे भी किए हैं। आई नो सर, आई नो, यस। तो ये सारी चीजें अपनी जगह पर है। और क्रिकेट राइवलरी की बात है तो ये क्रिकेट राइवलरी नहीं है। क्रिकेट राइवलरी तो एशेज को लेकर के सैकड़ों साल से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में है जी। क्रिकेट राइवलरी तो तस्मान सागर के इस पार और उस पार न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। ये क्रिकेट राइवलरी नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच दरअसल एक हाइप इतनी क्रिएट हो चुकी है और पाकिस्तान ने इतने दुष्कर्म किए हैं भारतीयों के साथ मैचेस के दौरान। मैंने बहुत कुछ देखा है, मैं इसकी चर्चा अभी फिलहाल नहीं करना चाहूंगा। हाँ। इसके लिए 2 शो कम हो गए। आई नो सर, आई नो। लेकिन आप ये याद रखिए कि ये एक हाइप जो है इसको जंग में तब्दील कर दिया गया है। हाँ। और यहाँ भावनाओं का उफान जो है वो ज्वार, मतलब जिसे कहना चाहिए ज्वार जी, ये ज्वार की तरह से बहता है। और आपने देखा होगा कि अक्सर पाकिस्तान भारत से इन दिनों हार रहा है और हार रहा ये नहीं, लाखों रुपए के टेलीविजन भी वहां टूटते हैं, फूटते हैं, ये भी आपने देखा होगा जी। तो ये सेंटिमेंट और भावना, ये सेंटिमेंट क्यों है पाकिस्तान में? क्यों टेलीविजन तोड़ रहे हैं? हमारे भारत में तो किसी ने नहीं तोड़ा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर घूंटी में इनको हिंदुओं के प्रति, भारत के प्रति जहर पिलाया जाता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। जब आप इस तरह का ब्रेन वॉश कर देंगे तो वो मैचेस को मैच नहीं जंग करेंगे। मैंने कल भी चर्चा की थी कि जब एक अदना सा मैच लाहौर में जो है दिवाली के दूसरे दिन 78 में पाकिस्तान ने अंपायरों के सहयोग से जीता था जी। तब जो है वहां पर कप्तान ने कहा था कि ये जंग जीतने में हम कामयाब हुए हैं दुनिया भर के मुसलमान भाइयों की दुआओं से। और आप सोचिए कि तत्काल जो तानाशाह जिसने कि पाकिस्तान को एकदम मुस्लिम देश बना दिया, वो जियाउल हक ने दूसरे दिन पब्लिक हॉलिडे की घोषणा करी। बताइए, आप समझ सकते हैं इससे। एक क्रिकेट एक मामूली खेल है, तमाम खेल है। भारत ने 83 में जो है वर्ल्ड कप जीता था तो एक अच्छा कार्यक्रम दिया था लता जी ने, राज सिंह डूंगरपुर की मदद से, और खिलाड़ियों को 1-1 लाख रुपए मिले। तो इस तरह बड़ी माली हालत खराब थी बीसीसीआई की। तो वो तो समझ में आता है, लेकिन आप सोचिए कि छुट्टी और इस तरह के करना, और डिप्लोमेसी थी। ये क्रिकेट कूटनीति ने बड़ा सत्यानाश किया है भारत का। बहुत इंपॉर्टेंट बात सर आप कह रहे हैं। ऐसी थोड़ी आपको पूर्वोदय और पितामह कहा जा रहा है। मैंने तो उस दिशा में शुरुआत में सवाल भी नहीं किया, लेकिन आपने जिस तरीके से वो चीजें रख दी ना, मेरे दर्शक समझ गए होंगे मैं क्या आपके बारे में बात कर रहा था। सर एक ओपनिंग में सबका ले लूं, उसके बाद ये प्लेटफॉर्म आप ही का है सर। जब नीरज जी हो, शर्मा जी हो, तो मेरी तो जरूरत ही नहीं है। प्लीज नीरज भाई, आप तो एक बार मुझसे मिले भी थे, हम लोग मिलते हैं। उस दिन आपसे चर्चा नहीं हो पाई थी, लेकिन आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। जब भारत पाकिस्तान आमने सामने आता है तो भारत तो बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा होता है। लगता है जैसे शेर की चाल होती है, वैसी ही हमारी टीम इंडिया की चाल होती है। और बार बार इंडिया ने अपना पलड़ा भारी भी महसूस किया है। इसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी तो होता होगा जो ग्राउंड पर नजर आता है। देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जो आपके 2 बड़े प्लेयर नहीं खेल रहे हैं इस मैच में, रोहित शर्मा और विराट कोहली, लेकिन किसी इंडियन को ऐसा नहीं लग रहा है कि ये मैच जो है ना 2 अलग अलग टीमों की है। इंडिया पहले जैसा था, हमारा बेंच स्ट्रेंथ इतना अच्छा है कि कुछ करने की जरूरत नहीं। आप अगर बी टीम भी खड़ा करोगे तो मुझे उम्मीद है कि बी टीम भी जो है पाकिस्तान को हरा सकती है। देखो, मैच में किसी दिन ऊपर नीचे होता है, कभी कोई जीत सकता है, हार सकता है, वो अलग बात है। लेकिन जो टीम का कंपैरिजन होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया एक समय में बड़ी तगड़ी टीम होती थी, ऐसा इसका मतलब ये नहीं था कि वो नहीं हारती थी। वो भी कभी कभी हार जाती थी। इसी तरह से भारत और पाकिस्तान का कंपैरिजन करना, मतलब मेरे हिसाब से अभी के हिसाब से आप समझो एक समय में जैसे भारत का कंपैरिजन जिम्बाब्वे से करते थे, वैसा ही है।
पाकिस्तान बड़ी अनप्रिडिक्टेबल टीम है, लेकिन सेइंग दैट जब इंडिया के खिलाफ खेलती है, जो सर बता रहे थे, वो फिर एक अलग जुनून होती है उनके अंदर, एक अलग रुतबा होता है उनके अंदर। वो यही रहता है कि वो रिलीजन को बीच में लाते हैं, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, जैसे रिजवान ने जीतने के बाद नमाज अदा की थी। तो ये सब बड़ी कॉमन सी बातें हैं। लेकिन हमें उससे क्या, हमें तो अपना खेल दिखाना है, हमें वो मैच जीतना, हमें ये टूर्नामेंट जीतना है। ये सिर्फ क्रिकेट ग्राउंड तक ही सीमित रहता है। शर्मा सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। शर्मा सर ने तो अभी क्रिकेट कूटनीति का भी जिक्र कर दिया, लेकिन शर्मा सर मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप बहुत दिल खोल के बात रखते हैं। शर्मा सर, अभी मैं सुन रहा था शाहिद अफरीदी के बयान कुछ वायरल चल रहे हैं, वो हमारे देश के ऊपर कमेंट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं क्रिकेटर है, भले ही जो मर्जी कर रहे हो, अपने देश के प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हो, इमरान खान की राह पर चलना चाह रहे हो, अलग चीज है। लेकिन आप मुझे बताइए, शाहिद अफरीदी कह रहे हैं भारतीय मुसलमानों को लेकर कि वो मुसलमान ऐसा है, वो आज तक यही प्रूव कर रहा है कि वो इंडियन है, इंडियन है, इंडियन है। एक हम बात करते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की, जिसको आप और नीरज भाई मुझसे बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। दूसरी तरफ इस तरह का जहर जो आपने भी जिक्र किया, ये दोनों चीजें साथ साथ कैसे चल सकती हैं? ये सवाल हमसे किया है आपने? हाँ शर्मा सर, आपसे। देखिए, नहीं चल सकती। हाँ। लेकिन चलती रही है। हमारी जो डिप्लोमेसी रही है, हमारी पुरानी जो कूटनीति रही है, वो बड़ी भयावह रही है जी। आपको याद होगा कि 2008 में क्या हुआ था। हम समझते हैं सबसे बड़ी त्रासदी थी। 160 के करीब बॉम्बे में जो है आतंकवादियों के द्वारा, बिल्कुल सही बात है, मारे गए थे। 26/11, यस। सैकड़ों घायल हुए थे। अमेरिकी भी नागरिक थे, इजराइल के भी नागरिक थे, और तमाम देशों के नागरिक थे। और उसके बाद क्या हुआ था आपको याद है? जी। ये हुआ था कि भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवरेबल नेशन का दर्जा ही नहीं दिया था, बल्कि कहा था कि भाई क्रिकेट को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, और फिर पाकिस्तानी टीम को 2011 में बुलाया भी था। तो आप ये देखिए कि किस तरह की उस समय जो थी वो बहुत भयावह थी जी। 2012 में। और मैंने जो पहले कहा आपसे कि ये क्रिकेट कूटनीति ने बेड़ा गर्क किया था भारत का। हमारे जो 1977 में मुरारजी भाई और अटल जी थे, अटल जी की मैं बहुत कद्र करता हूँ, मैं एक दक्षिणपंथी हूँ। हाँ। जनसंघ, मुझे ये कहने में कोई नीरज भाई, तुरंत जनसंघ हो, जनता पार्टी हो या भाजपा हो, इसका कट्टर समर्थक रहा हूँ। पत्रकारिता में आने के पहले मैं एक्टिव भी रहा हूँ, और मैंने देखा है। लेकिन ये जो इस तरह का जो वातावरण है, उस वातावरण ने हमारा कितना नुकसान किया है, इसको आप देखिए। कि जब भारत ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाने की कोशिश की है, सिर्फ धोखा तब तक पाकिस्तान ने हमारी पीठ में छुरा भोंका है। ठीक है सर। चाहे अटल जी बस लेके गए हों, आप देखिए, उसके बाद कारगिल हुआ। उसके बाद आप मुशर्रफ को बुलाया अटल जी ने, आगरा में समिट हुआ, वो ठीक है, वो नहीं बन पाया, हमारा उनका कोई समझौता नहीं हो पाया। और लेकिन उसके बाद लगातार मुशर्रफ के जमाने में हमारी भारतीय टीम, हमारे एक पितृवत मित्र थे राज भाई, वो टीम लेके गए थे, वो 84 में भी टीम लेके गए थे। तो तमाम दौरे हो रहे थे, मुशर्रफ जो है धोनी की बहुत तारीफ कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। ठीक है। और उस समय ये लगा कि भारत पाकिस्तान के संबंध काफी करीब हो रहे हैं, और हो सकता है कि दोस्ताना हो। हालांकि मैं जानता था कि दोस्ताना कभी नहीं हो सकते, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। ठीक है। और 2008 में उसका क्या अंत हुआ आपने देखा। तो आप ये सोचिए कि अच्छा, इसके बाद अभी लोग गाली देते हैं मोदी जी को कि साहब वहाँ बिरयानी खाने चले गए थे। अरे बिरयानी खाने नहीं गए थे। एक कोशिश की थी उन्होंने कि कोशिश हर बार भारत ने की है, बड़ा मुल्क है ना, मैच्योर मुल्क है सर, इसलिए कोशिश बार बार भारत ने की है। लेकिन हमने सीखा क्या? अभी भी तो क्रिकेट चल ही रहा है। मैं वापस आऊंगा, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, नीरज भाई भी कुछ कहना चाह रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि दोनों ही टीमें पूर्ण रूप से तैयार है। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की सारी टिकटें हाउसफुल हो चुकी है, बिक चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स, आप सोच रहे होंगे टीम इंडिया का स्वरूप क्या रहेगा, पाकिस्तानी टीम का क्या स्वरूप रहेगा, हार्डली मैटर्स। लेकिन कौन होगा प्लेइंग 11 में, इसको लेकर मेरी सहयोगी श्रद्धा शर्मा पूरी तरीके से तैयार है। श्रद्धा, प्लीज मुझे बताइए, क्या कुछ रूपरेखा, क्या कुछ स्वरूप, क्या कुछ आंकड़े आपके पास?
बिल्कुल रोहित, तो पूरी जानकारी मैं देती हूं क्योंकि भारत पाकिस्तान का आज मैच है। बहुत मिक्सअप सेंटिमेंट्स हैं जो आपने जिक्र भी किया, आप लोगों को मैं सुन भी रही थी। किस मिजाज का पाकिस्तान है, यह हर कोई जानता है, इसके बारे में बात हो रही थी। लेकिन अब कुछ ऐसी जानकारी जिसका इंतजार भी लोग कहीं ना कहीं कर ही रहे हैं, क्योंकि कौन है प्लेइंग 11 भारत के, वो संभावित नाम कौन से हैं आप देख सकते हैं। इसमें शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, ये तमाम वो नाम जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये वो संभावित नाम है। प्लेइंग 11 कौन है भारत की तरफ से? तिलक वर्मा, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, ये वो तमाम नाम हैं। वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह, ये वो संभावित नाम है प्लेइंग 11 भारत की तरफ से। ये वो नाम जो आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर। तो ये तो बात उनकी है, इनके बारे में। ये वो खिलाड़ी हैं जो भारत की तरफ से खेल सकते हैं। पाकिस्तान की भी बात कर ही लेते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कौन कौन खेल सकता है। ये देखिए लिस्ट, इसमें सईम अयूब है, साहिबजादा है, मोहम्मद वारिस है, फ़खर जमान है, इसके अलावा सलमान आगा है, हसन नवाज़ हैं। ये वो तमाम नाम है, मोहम्मद नवाज़, फ़हीम अशरफ, शाहीन अफरीदी और साथ ही साथ सूफियान मुकीम और अबरार अहमद। ये पाकिस्तान की तरफ से संभावित 11 नामों की लिस्ट है। ये 11 खिलाड़ी हैं, क्योंकि ये मैच कहीं ना कहीं, क्योंकि जब भी भारत पाकिस्तान मैच की बात अब से पहले होती थी तो पूरे देश में और दोनों देशों में एक अलग उत्साह देखा जाता था। और भारत की में तो कहा भी जाता है, क्योंकि क्रिकेट एक इमोशन है। लेकिन इस बार थोड़ा सा जो मामला है वो अलग है, पर मैच हो ही रहा है, चाहे कितना ही विरोध हो रहा हो, फिलहाल मैच हो रहा है। इसीलिए ये जानकारी भी मुझे लगता है क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पाकिस्तान की तरफ से कौन खेल रही है। अब एशिया कप है और आप ये देखिए कि भारत ने कैसे अपना दबदबा बनाया हुआ है। इसमें 18 टोटल अब तक मैच हो चुके हैं। 2 मैच इसमें से बेनतीजा रहे हैं, 6 पाकिस्तान ने जीते हैं और 10 मैचों पर भारत ने कब्जा जमाया है। तो भारत बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। भारत इस बार भी पाकिस्तान को धूल चटाएगा और भारत कितना स्ट्रांग है ये वो आंकड़ा बता रहा है। आप देख सकते हैं 10 मैच भारत जीत चुका है। पाकिस्तान की क्या स्थिति रही है? 6 मैच और इसके अलावा 2 मैचेस ऐसे रहे जो कि बेनतीजा रहे। इसके अलावा वनडे महामुकाबला के बारे में भी आपको बता दूं, वनडे महामुकाबला जिसमें टोटल 3 मैच हुए, उसमें भी 2 मैच पर भारत ने अपना कब्जा जमाया और 1 मैच पाकिस्तान की झोली में गया। तो यानी कि इससे ये तो समझ में आ गया है, चाहे वनडे की बात हो, चाहे एशिया कप की बात हो, किस तरीके से भारत ने अपना कब्जा जमाया हुआ है। तो रोहित, कुल मिलाकर जो अभी के जो हाल है, भारत जो है वो बहुत मजबूत स्थिति में है और जाहिर है क्योंकि मैच हो ही रहा है तो अब भारत धूल जरूर चटाएगा पाकिस्तान को। मेरे साथ मेरे कई सहयोगी ग्राउंड रिपोर्टर्स भी जुड़े हुए हैं। देवनाथ दिल्ली से है, आंचल तिवारी मुंबई से है और वाराणसी से विमलेंद्र है। एक बार मुंबई में हुआ था, क्योंकि मुंबई हमेशा से खेल प्रेमियों के लिए जानी जाती रही है, क्योंकि अभी रोहित शर्मा तो है नहीं, लेकिन रोहित शर्मा के बड़े फैंस मुंबई में हमें मिलते थे। लेकिन आज इस मैच को लेकर ग्राउंड पर सेंटिमेंट्स क्या है? आंचल तिवारी प्लीज जल्दी से बताइए मुझे। जी बिल्कुल रोहित, देखिए जिस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है उसके बाद इस बार मुंबई में हमें एक अलग नज़ारा इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि शिवसेना की तरफ से इसका सड़कों पर उतरकर विरोध किया जा रहा है और जगह जगह प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है। कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। इंडिया पाकिस्तान के मैच को आप किस तरीके से देखते हैं? दुबई के मैदान में खेला जा रहा है, देखिए लोग यहाँ पे क्या कहेंगे आप? इंडिया पाकिस्तान का मैच एक्चुअली एक क्रिकेट है। क्रिकेट में पॉलिटिक्स आना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। क्रिकेट एक अलग चीज़ है और पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ है, तो मेरे ख्याल से मैच होना चाहिए। इस मैच को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि देखिए हर बार जब इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने होते हैं तो एक अलग ही हमें दिलचस्प जो नज़ारा है वो देखने को मिलता है। लेकिन इस बार ये हुआ है कि जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद जो इंडियन है वो बाइकआउट कर रहे हैं। हाँ, अगर वो तो है कि जो हमला हुआ था वो बहुत दुखद घटना थी, तो उसके लिए तो विरोध होना चाहिए। मेरे ख्याल से जो उन लोगों ने किया था, जो हमला किया था वो बहुत गलत था। मतलब आप क्या कहेंगे? गलत ही हुआ है मैडम, वो जो गलत हुआ है। तो क्रिकेट एक अलग चीज़ है, वो एक अलग चीज़ है, तो हमारा भी हक बनता है कि वो लोग गलत नज़र से देख रहे हैं तो हम भी उनके साथ क्यों मिले। कौन जीतेगा ये मैच? आपको क्या लग रहा है, इंडिया जीतेगा या फिर पाकिस्तान? इंडिया जीतेगा। हम लोग तो चाहेंगे इंडिया ही जीते। इंडिया हमेशा इंडिया ही जीतता है और हमेशा इंडिया का पल्ला भारी रहता है। इंडिया के जो बैट्समैन ऑलराउंडर बहुत टॉप क्लास के प्लेयर है। आप क्या कहें? विन इंडिया। तो देखिए रोहित, यहाँ पर अभी भी लोग यही कह रहे हैं कि टीम इंडिया
जीतेगा और ऐसे में अब तक जो प्रदर्शन रहा है टीम इंडिया का वो पाकिस्तान से काफी बेहतर रहा है, हमेशा से बेहतर रहा है। बहुत प्रेशर में आ जाती है भारतीय टीम को देखते ही, और आज भी कुछ ऐसा ही होगा। मेरे साथ दिल्ली से मेरे सहयोगी देवनाथ जुड़े हुए हैं। देवनाथ, दिल क्या कह रहा है, देश का दिल क्या कह रहा है? प्लीज यही सवाल पूछिएगा पहले तो, कि मैच होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, और अब जब हो रहा है तो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है एक आम दिल्ली वासी, एक आम इंडियन? बिल्कुल रोहित, अगर मैं बात करूं तो इस समय एक ग्राउंड पे हूं जहां पे बहुत सारे खिलाड़ी हैं, लेकिन सवाल जो आपने किया रोहित, इसका साफ मतलब यह है कि दिल में देश है या मैच है। जब ये सवाल हम करते हैं लोगों से तो सबसे पहले यही आवाज आती है कि दिल में देश है, मैच बाद में है। और विरोध प्रदर्शन को लोग छोड़ दें तो आज के मैच को लेकर के जो कुछ घंटे बाद शुरू हो रहा है, सबसे पहले एक नन्हा खिलाड़ी हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? अंश। ये बताओ क्या होने वाला है आज भारत पाकिस्तान मैच में, कौन जीतेगा? इंडिया। इंडिया? हाँ। अच्छा चलिए ठीक है, आप बताओ आज बड़ा क्या होने वाला? मुझे लगता है कि इंडिया अच्छा फाइट बैक करके मैच जीतेगी और पाकिस्तान को कहीं गेम में आने का मौका नहीं देगी। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं सी टीम भी भेज दो रोहित, कल मैंने बात किया, कह रहे हैं सी टीम भी भेज दो तो भी पाकिस्तान हार जाएगा, क्या आप भी सहमत हैं? जी बिल्कुल, इंडिया के पास बेंच में इतनी अच्छी स्ट्रेंथ है कि वो सी टीम भी उनका मुकाबला अच्छे से कर सकते। आज जब मैच होगा तो सबसे ज्यादा किस खिलाड़ी पर आपको भरोसा है, कौन ज्यादा ठीक खेलेगा? शुभमन गिल। गिल जी। गिल पर आपका दिल आ गया जी। आप बताओ यार, इधर आओ भाई, तुम बताओ, तुम पीछे क्यों छिप रहे थे? बताओ कौन आगे आएगा और मैच जिता ले जाएगा? देखिए सारे खिलाड़ी बहुत ही बढ़िया हैं और ज़्यादातर देखिए ओपनिंग भी बहुत अच्छी है। फर्स्ट डाउन आएगा सूर्या बहुत अच्छा मैच को फिनिश करेगा। सूर्या जी। सूर्या पर अगर बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग पे सबसे ज्यादा भरोसा आपको किस पे है? इंडिया के सारे ही बॉलर अच्छे हैं, स्पिन अटैक भी अच्छा है और मीडियम पेसर में जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या भी अच्छे हैं। तो मुझे लगता है कि भारत का जो पेस अटैक और स्पिन अटैक है वो पाकिस्तान को मैच में बिल्कुल बाहर कर देगा। देखिए एक ही बात, आज वो किस खिलाड़ी का दिन होगा जो पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा स्कोर खड़ा कर देगा या ज्यादा विकेट ले लेगा? क्रिकेट में आप कभी पहले प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा प्लेयर अच्छा करेगा। सारे प्लेयर अच्छे हैं, जो विकेट पे उस दिन उस टाइम पे जो अच्छा करेगा वही परफॉर्म। लेकिन लोग कह रहे हैं पाकिस्तान की टीम भी बहुत अच्छी है, क्या खतरा बड़ा है? पाकिस्तान के पास भी स्पिन अटैक अच्छा है, लेकिन उनकी बैटिंग में थोड़ी कमी है अभी, जो कि वो इंडिया की बॉलिंग उसको एक्सपोज कर देगी आज के मैच में। आज का मैच, और रोहित यही तो बात है कि हिंदुस्तान का जो दिल है हमेशा यही कह रहा है कि भारत हराएगा, और रिकॉर्ड भी पीछे आप देख लीजिए, अभी श्रद्धा गिना रही थी, हमने हर बार उनको धूल चटाई है, तो जाहिर सी बात है कि आज के मैच में बल्ले का जो संग्राम दिखेगा वहां प्रदेश में तो विरोध प्रदर्शन है। वापस आऊंगा देव आपके पास, मेरे साथ वाराणसी काशी से विमलेंद्र जुड़े हुए हैं। विमलेंद्र जी, काशी तो बम बम बोलता ही है, लेकिन आम काशीवासी क्या कह रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आज के इस मैच को लेकर? जैसा आपको बता दूं, आज जो है वाराणसी का माहौल भारत एवं पाकिस्तान को मैच को लेकर के बहुत गर्व है। लेकिन भगवान का अगर बात करते तो आज भगवान इन मुस्लिम, जैसा आप सीधे देख सकते हैं, अभी मैं दिखला रहा हूँ, इसमें बारिश चालू हो गई है। ऐसे में मुझे किसी एक दुकान के अंदर आकर के अभी बात करना पड़ रहा। पीछे साइड है लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनसे मैं सीधे बात करता हूँ। और ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है जहाँ पे आज भारत पाकिस्तान को मैच को लेकर के बातचीत किया जाए। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ, क्या कहना चाहेंगे? आज भारत पाकिस्तान का मैच है। आज जो भारत पाकिस्तान का मैच है, जो मैं इसका बहुत विरोध करता हूँ, ये मैच ना हो। और ये पाकिस्तान का ये दोगलई हरकत काफी दिनों से चला आ रहा है, और इसी के लिए हम इसका घोर विरोध कर। क्या कारण है? क्या कारण है? कारण यही है कि आप देख रहे हैं बालगांव पुलवामा हमला क्या क्या हुआ, आप लोग खुद देख रहे हैं। तमामों चीज तो हम चाहेंगे कि ये भारत और पाकिस्तान का मैच हो। मैं घोर विरोध करता हूँ। तो ये था भारत के बनारस में जो विरोध कर रहे हैं, मैं इनसे भी बात करूंगा कि क्या कहना चाहेंगे। आज भारत पाकिस्तान का मैच है, भारत पाकिस्तान का मैच आज तत्काल प्रभाव से होगा। जी हाँ, ये तो गेम और राजनीति दोनों अलग है। एक अलग है, लेकिन ये खून पानी एक साथ नहीं कर सकता। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं इस बातों से सहमत हूँ कि खून पानी एक साथ नहीं रहेगा। आप एक तरफ सीधे साधे इंसानों पे हत्या करवा रहे हैं और फिर मैच खेल रहे हैं, ये कदापि नहीं होना चाहिए। ये बड़ी बात है, इसलिए मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि काशी तो बम बम बोलता ही है, काशी वासी भी ऐसे ही बोल रहा है। कुछ लोग ये तो कह ही रहे हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं हो सकता। जब हम अलग अलग लेवल्स पर पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं,
तो क्रिकेट के मैदान पर आकर क्यों उनको पैसा दे रहे हैं? क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये पैसा, एक एक बॉल का जो पैसा पाकिस्तान को मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ जाएगा बुलेट के इन्वेस्टमेंट में, और फिर देश में जो आतंकवादी, और यही सोच भी है, यही बात तो पद्मपति शर्मा जी भी कह रहे हैं कि इस कूटनीति ने बर्बाद कर दिया है। पद्म सो मैं तुरंत आ रहा हूं आपके पास, लेकिन मैं बहुत देर से नीरज सर के पास नहीं गया। नीरज भाई, आप हाथ भी उठा रहे थे, आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज अपनी बात कहिए। मैं एक ही बात कहूंगा कि देखिए, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को बिल्कुल मिक्स नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आप देखिए, जो इतने आप ग्राउंड में खिलाड़ी दिखा रहे हैं कि बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, बोल रहे हैं ये जीतेगा वो जीतेगा, सबकी भावनाओं पर असर पड़ता है। उनके लिए यही एक माहौल होता है जब जाके आप इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करते हो। और कल भी जैसे मैं बता रहा था कि आप इंडिया पाकिस्तान की बात क्यों करते हो, आप ये सोचो कि 6 और मुल्क हैं जो वहां खेल रहे हैं। आप ये हम अगर ये मानसिकता लेके जाएंगे पाकिस्तान है और हमें नहीं खेलना, तो कोई फायदा नहीं है। तो मेरे हिसाब से अब जैसे मैंने बार बार यही कहता हूं कि आप अगर इस तरह से आप हटना चाहते हो किसी भी मल्टीलैटरल टूर्नामेंट से, तो फिर आप यूएन से भी हट जाओ, क्योंकि वहां पाकिस्तान बैठा हुआ है। आप उसको भी कहो कि मैं यूएन में नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां पाकिस्तान के भी रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं। तो पॉइंट मेरा एकदम क्लियर है कि मिक्स मत कीजिए। जहां तक बात है आपकी टीम जो स्क्रीन पे दिख रही है, आप ये देखिए, पाकिस्तान की टीम का एक प्लेयर भी आपको मैच विनर लग रहा है उसमें, आपको नहीं लगेगा। मैं इतना गारंटी के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि टीम में बहुत बदलाव हुए वहां पे। लेकिन भारत के जो 11 प्लेयर है जो आप स्क्रीन पे देखेंगे, उसमें एक एक प्लेयर मैच विनर है। चाहे हार्दिक पांड्या हो, हार्दिक पांड्या ने बहुत दिनों से कुछ करके दिखाया नहीं, शायद उनके लिए बड़ा मौका होगा। लेकिन सेइंग दैट, अब मैं ये देख रहा था इंडियन टीम में, आप देखिए, आप एक एक चेहरा शक्ल देखिए जो मैच विनर है। अभिषेक शर्मा ने आईपीएल में क्या दिखाया था, वो अगर आज चल गए तो फिर तो 2-3 प्लेयर ही काम खत्म कर देंगे। तो हमारे हिसाब से तो 2 चीजें हैं, पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स से मत कीजिए, और इतना उम्मीद रखिए कि जैसे भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में जाकर जो काम किया था, वही काम ये लोग करने वाले हैं। ठीक है नीरज भाई, मैं आप ही के पास रहूंगा क्योंकि आपने एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्टस पर बात की है। मैं आ रहा हूं शर्मा सर तुरंत आपके पास, लेकिन नीरज भाई प्लीज आप मुझे बताइए ना, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान जैसा मुल्क, शाहिद अफरीदी क्या कहता है हम नहीं सुनते क्या, किस तरीके की बातें वो कर रहा है हम नहीं सुनते क्या? अगर हम सिर्फ इसी चीज पर आ जाएंगे कि खेल को पॉलिटिक्स से अलग रखो, तो फिर कई और धड़े खड़े होते हुए नजर नहीं आते नीरज भाई आपको, बीइंग एन इंडियन, कि बॉलीवुड में भी कहेंगे कि भाई फिर तो एक्टर्स को भी आने दो। अभी तो इतना बवाल मचा, दिलजीत दोसांझ को लेकर कितना बवाल मचा, उन्होंने एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ काम ही तो किया था। और लोग तो ये भी कह रहे हैं, क्योंकि आप और हम बिल्कुल सोशल मीडिया पर बिल्कुल एक्सपोज होते हैं, सोशल मीडिया पर लोग हमें हमारे कमेंट्स में आकर बताते हैं कि आपने पानी रोक दिया, कोई आम पाकिस्तानी तो पी रहा था उस पानी को, आम पाकिस्तानी थोड़ी आतंकी है। तो आपको नहीं लगता ये बहस फिर बहुत लंबी हो जाएगी? बहुत लंबी बहस है। देखिए, मैं कहूंगा कि शाहिद अफरीदी तो खैर दूसरे मुल्क के हैं, हमारे मुल्क में कुछ लोग बैठे हैं जो ये बातें करते हैं, कि जो यहाँ बैठे हैं वो लोग बातें करते हैं। लेकिन पॉइंट ये नहीं है कि क्या शाहिद अफरीदी बोल रहे हैं। शाहिद अफरीदी एक रिटायर्ड प्लेयर है, उनको बोलने दीजिए, उनको जो बोलना है बोलने दीजिए। जब जैसे कल एग्जांपल दे रहा था कि नीरज चोपड़ा लास्ट टाइम ओलंपिक में जब खेल रहे थे तो उनके सामने पाकिस्तानी था, तो क्या बोलते कि हम पाकिस्तानी से नहीं खेलेंगे अगर आज वो इवेंट होता तो? ये इससे तो आप मेडल लूज करेंगे। इससे तो आप जो आप कह रहे हैं कि 2036 में हम ओलंपिक्स करने वाले हैं, आप अपने बगल के पड़ोसी के साथ नहीं खेल पा रहे, तो आप इतने सारे मुल्कों को कैसे इनवाइट करेंगे? हर मुल्क का किसी ना किसी से लड़ाई है। तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि उसकी वजह से स्पोर्ट्स रुक जाए। स्पोर्ट्स को चलने दीजिए, पॉलिटिक्स अपनी जगह पे है। ठीक है शर्मा सर, मैं आपके पास आ गया। यहां पर तो नीरज भाई ने साफ बोल दिया, स्पोर्ट्स को अलग रखो, पॉलिटिक्स को अलग रखो। हालांकि अब तो बच्चा सोशल मीडिया पर बड़ा हो ही गया है, वो सुनता ही है खेल में राजनीति और राजनीति में खेल। अब ये बिल्कुल अलग अलग रह ही नहीं सकते। अगर मैं गलत हूं तो प्लीज करेक्ट मी शर्मा सर। देखिए नीरज भाई, बार बार कल भी यही कह रहे थे कि राजनीति को खेल से जोड़ना गलत है, और ये जुमला आज का नहीं है। ये जुमला 60 साल से लगातार दोहराया जा रहा है जी। और भारत में भी कुछ लेफ्टिस्ट हैं जो इस तरह के जुमला जो है वो कहते रहते हैं, और पाकिस्तान में तो हर कोई कहता है जी, क्योंकि ये क्रिकेट नहीं है सवाल, ये इसको जुनून बना दिया गया है, इसको जल्द बना दिया गया है। और जहां तक आप कह रहे हैं कि ओलंपिक के बिड का सवाल है, तो क्या आसान है? ये ओलंपिक की बिड आपको मिल जाएगी 2036 में, और अगर मान लीजिए मिल गई तो कौन जानता है कि उस समय पाकिस्तान का अस्तित्व ही न हो। क्योंकि आप मत भूलिए कि बहुत जल्दी
पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने जा रहे हैं। पंजाब रोहित नाम तक एक बीच ऑब्जेक्शन मैं करूंगा। आ रहा हूं नीरज भाई, आ रहा हूं आपके पास ही। लेफ्टिस्ट मैं बोलूं उसके बाद बोलिएगा। आ रहा हूं नीरज भाई, पूरा मौका दूंगा, बोलिए सर। 40 सेकंड्स में कंक्लूड कीजिए। सिंध को देख लीजिए, बलूचिस्तान को देख लीजिए, ये सब अलग हो जाएंगे। और फिर भारत ने भी दावा किया है कि वो पीओके लेके रहेगा, तो बचेगा क्या? केवल पंजाब का एक छोटा सा हिस्सा। तो क्या स्थिति होगी उस समय, कौन जानता है कि जो सैनिक है उनके और देशों की नहीं। शर्मा सर ये जो आप कह रहे हैं तो ठीक है, ये मैं कभी पॉलिटिकल डिबेट करूंगा या जियो पॉलिटिक्स डिबेट करूंगा तो आपको उसमें बुला सकता हूं, लेकिन अभी मैं कह रहा हूं मौजूदा हालातों को देख के जो नीरज भाई कह रहे हैं कि यार स्पोर्ट्स से तो पॉजिटिविटी आएगी, स्पोर्ट्स की कूटनीति जो आप कह रहे हैं कि उसने बेड़ा गर्क किया है, लेकिन शुरुआती दौर से तो हम ये सुन ही रहे हैं कि खेल हो गया, कला हो गई, संगीत हो गई, इनको बाउंड्रीज में नहीं बांधना चाहिए। सही है, सही है, फायदा इसका मिल रहा है हमें। ये समय विशेष, ये देखिए बहुत सही कहा, लेकिन तब जब हमारे दोनों के दौर संबंध मधुर हो। लेकिन जब यहाँ पर मामला दुश्मनी का आता है कि एक दूसरे को देख नहीं सकते, वहां पर अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो बॉलीवुड में क्यों उनके गायकों को, उनके अभिनेता अभिनेत्रियों को बैन कर दिया गया? क्या बात है, उनको भी चालू करना चाहिए। और रहा सवाल, देखिए अभी वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप चल रही है, मेरा ये मानना है कि टीम गेम में आमने सामने जब होते हैं तब की स्थिति अलग है। नदीम जो है बहुत बड़ा कंटेंडर है जेवलिन थ्रो में, नीरज का, और एक बार तो उसने 93 भी कर दिया है, तो रिकॉर्ड तोड़ा। लेकिन वहां पर अगर हम कहेंगे कि भाई नदीम खेल रहा है इसलिए हम नहीं खेलेंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि नदीम अलग जेवलिन फेंकेगा, नीरज अलग फेंकेंगे, इन लोगों के बीच कोई रास्ता नहीं होगा। और ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं। में एक चैंपियनशिप हुई थी, नीरज उसमें रहे, तो आप ये देखिए कि नदीम आया ही नहीं, नदीम को बुलाया नहीं गया, इनका इन्विटेशन रद्द कर दिया गया था। तो ये सब अलग कहने की बात है। जहां तक देखिए टीम का सवाल है, मैं ये ठीक कहते हैं, हमारे जो प्रशंसक कह रहे हैं कि ये टीम 3 टीमें भारत बना करके भी किसी भी टीम को हरा सकता है, ठीक है, दो राय नहीं है। यंगस्टर जो हमारे नहीं, वो सारी बातें ठीक है, मैं तो उन्हीं पॉइंट्स को लेकर आप लोगों को समझना चाह रहा हूँ। 30 सेकंड में आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे थे नीरज भाई, 30 सेकंड ही दे पाऊंगा, फिर आंचल के पास जा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, ऐड ऑन कीजिए। मुझे इन्होंने ये 1 मिनट में इन्होंने मुझे लेफ्टिस्ट करार दिया। सवाल ये नहीं कि लेफ्टिस्ट और राइट, मैं एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूं, एक स्पोर्ट्स पत्रकार है। आपको मैंने बता दे रहा हूं सर, आप तो नहीं देंगे। शर्मा जी सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। मैंने आपने जो कहा बहुत लेफ्टिस्ट है, बात नहीं है, समझ रहे हैं? तो नहीं, मेरा पॉइंट पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाते हैं, ठीक है। रोज में टीवी डिबेट में रोहित आप भी देखते होंगे। नहीं, मुझे कहीं ना कहीं शर्मा जी के बातों से लग रहा है कि हम पॉलिटिकल डिस्कशन में हैं। जिंदगी भर शर्मा जी ने पत्रकारिता की है, खेल पत्रकारिता की है, लेकिन उनकी भाषाएं जो है वो पॉलिटिशियन वाली मुझे पता नहीं क्यों साउंड कर रहा है। चलिए ठीक है, मैं वापस आ जाऊंगा, ऐसा कुछ है नहीं, वो भी बहुत रिस्पेक्टेड है, आप भी नीरज भाई मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेड है, आप लोग आए, इट्स माई प्लेजर रियली। आंचल प्लीज जल्दी से आसपास के लोगों से बात करके माहौल समझाइए मुझे। जी बिल्कुल रोहित, लेकिन देखिए इसके पहले एक बात आपको बताना चाहूंगी कि देखिए जिस तरीके से शिवसेना की तरफ से एक लेटर लिखा गया है, वो भी सोनी कंपनी को, कि जो बड़ी बड़ी स्क्रीनिंग होती है वो ना हो। और इस समय मुंबई में जो माहौल है वो अलग है, क्योंकि पूरी तरीके से जो विपक्ष है वो विरोध कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कई जो लोग हैं वो सपोर्ट भी कर रहे हैं। वापस से दूसरों की राय लेंगे हम लोग। आप लोग यहाँ पर मैच खेलने आए हैं, लेकिन आज इंडिया पाकिस्तान के बीच मैच हो रहा है, उसको किस तरीके से देखेंगे? देखिए दोनों जो टीमें हैं वो मैदान में है, और एक जगह जहां इस पूरे खेल को हम एक अलग तरीके से देख रहे हैं, तो वहीं पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं? पहलगाम में जो अटैक हुआ उसके बारे में बोलना चाहेंगे तो वो बहुत दुखद घटना थी। क्या ये मैच होना चाहिए था या फिर नहीं? भी नहीं होना चाहिए ये मैच, क्योंकि कैसा है, मैच तो होते ही रहते हैं, इस वजह से तो पाकिस्तान को जो रेवेन्यू जाने वाला है वो बहुत बड़ा फंड जाने वाला है। क्या बात तो है? मैच तो होते ही रहते हैं, कंटिन्यूस मैच होते रहते हैं, तो आगे भी मैच इंडिया का होने वाला ही है, तो ये मैच इतना जरूरी नहीं था। तो आप क्या कहेंगे ये इस मैच को किस तरीके से देख रहे हैं? आज दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा, एक भारतीय के तौर पर क्या ये मैच होना चाहिए था? नहीं, थोड़ा भी मैच नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो मैच तो अब तो हो रहा है, कौन सी टीम जीतेगी? किस टीम का पल्ला सबसे ज्यादा भारी होगा?
जो हमेशा जीतती थी, एक ही था इंडिया। और भी लोगों से रोहित बातचीत करने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं इस मैच को? बताओ मेरे पास किस तरीके से मैच नहीं होना चाहिए, मैच नहीं होना चाहिए। तो देखिए रोहित, समझ गया मैं, ये इमोशंस आने हैं, हर कोई चाह रहा है मैच नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये जो सेंटीमेंट लोगों के बीच गया है ना कि एक एक बॉल पर जो पैसा पाकिस्तानियों को मिलेगा, पीसीबी को मिलेगा या जो भी उनकी अथॉरिटी है उनको मिलेगा, उसके बाद होगा क्या, लोगों के बीच में बड़ी बात जा चुकी है। इसी पर मैं विस्तार से बातचीत आगे जारी रखूंगा। शर्मा सर प्लीज। रोहित, अगर आपको बताऊं ईमानदारी से प्लीज सर, तो एक डब्बा ऐप है, आपने उसके बारे में सुना है कि नहीं पता नहीं। हाँ, वो डब्बा ऐप है, उसका जो असली मालिक है उसका नाम है दाऊद इब्राहिम। ओहो। और उस डब्बा ऐप पे मैं करीब 2014-15 में करीब 10 करोड़ सब्सक्राइबर रहे होंगे जी। आज जो है संख्या बढ़ के करीब 35 से 40 करोड़ हो चुकी है। अच्छा। और वो डब्बा ऐप हर गेंद पर दांव लगाता है, दांव नहीं लगाता, भाव बताता है। समझ गया मैं। और ऐसा 19वें ओवर तक चलता है, 19वें ओवर तक। और खेल कई बार आपने देखा होगा कि 20वें ओवर में बदल जाता है। तो वहां पर जो है अरबों के दांव लगते हैं, अरबों खरबों के दांव लगते हैं। हाँ। लिस्बन है, इंग्लैंड है, बेडब्रॉक्स है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, दुबई है, कराची है, यहाँ पर इतने दांव लगते हैं और मैं बता नहीं सकता आपको। और उसी के दौरान स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग भी होती रही है। आपको शायद मालूम है कि नहीं मालूम, लेकिन 2014 में 2013-14 में धोनी के सौजन्य से श्रीनिवासन ने मुझ पर 100 करोड़ का मुकदमा किया था। और उसमें सुधीर भी थे, उसमें सुधीर चौधरी, शैलेश कुमार थे और हमारा एडिटर करुण था। हम लोग 5 लोगों पर 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा किया था। क्यों? क्योंकि हमने रिवील किया था कि किस तरह से स्पॉट फिक्सिंग हुई थी 2011 में। और फाइनल में भारत किस तरह से जीता था, एक लंबा इतिहास है, उस पर कभी हम लोग मैं आपसे आराम से बात करूंगा सर इन सारी चीजों पर। यस, ठीक है। मेरा ये कहना है कि जहां तक भावनाओं का सवाल है, मुझे याद है हमारे विमलेंद्र जी हैं यहाँ बैठे हुए, उस समय कहाँ थे पता नहीं, 2012 में आप सोचिए कि सिटी केबल में बड़े खेल प्रेमी उसके हेड थे, डायरेक्टर थे आलोक पारी जी। उसने पूर्व संध्या पर, सेमीफाइनल की पूर्व संध्या पर एक बहुत बड़ा जुलूस काशी में निकाला था। ठीक है। और हजारों उसमें प्रशंसक शामिल हुए थे। हाथी घोड़ा, मैं भी स्पेशली दिल्ली से आया था। ठीक है सर। और विश्वनाथ जी का दर्शन भी किया था सबने, और बाकायदे होम हुआ था, सब कुछ हुआ था और अंत में भारत जीता हुआ। ठीक है। 2012 में। तो मेरा ये कहना है कि वो सही है, अपनी जगह होना चाहिए, लेकिन वो पर्टिकुलर पाकिस्तान को लेके नहीं था। मैं शर्मा सर बिल्कुल आखिरी सेगमेंट में आ चुका हूं, मैं आपको 20 सेकंड और दे पाऊंगा, फिर एक रिएक्शन में नीरज भाई का लूंगा। प्लीज आप मुझे बता दीजिए, आज के मैच के समर्थन में है पद्मपति शर्मा? मैच होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? टीम इंडिया को इससे एब्सटेन कर लेना चाहिए था कि नहीं? या जो इंटरनेशनल प्रेशर है, जो फ्रेटर्निटी का प्रेशर है, उसके आगे मैच होना ही था? नहीं, होना तो नहीं था। देखिए, ये बात अगर गंभीर से, ईमानदारी से पूछे गौतम गंभीर से, आपको मालूम होगा कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर इसीलिए नहीं आए थे। एक सहायक कोच आए थे जो हॉलैंड के हैं, जो भूतपूर्व खिलाड़ी हैं, उन्होंने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। क्यों? क्योंकि जब ये घटना हुई थी पहलगांव की, उस समय गंभीर ने क्या कहा था, आज वो नौकरी कर रहे हैं तो इसलिए वो कुछ कर नहीं सकते। सच्चाई तो ये किसी भी खिलाड़ी के दिल से पूछिए। इसीलिए तो आपने बड़ी बात और मुझे याद दिला दी शर्मा सर। बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने यूनिफॉर्म पहनी हुई है, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। वो कौन है, कितने टॉप पर है, कोई क्रिकेट का भगवान है, कोई कूल है, लेकिन इस पूरे मसले पर किसी ने ना हाँ बोला, ना बोला, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, बिल्कुल चुप है। मजबूरी क्या है, बहुत कुछ कहती है।